हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। फ्रेंड्स, 11 जुलाई 2023 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहिए अंत तक। ये रहा दोस्तों पहला प्रश्न। कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो दोस्तों, बैडमिंटन प्रतियोगिता कनाडा ओपन 2023 टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो भारतीय शटलर है, भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन द्वारा। भारत के ही बैडमिंटन खिलाड़ी हैं लक्ष्य सेन, इनके द्वारा ही कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब जीता गया। वर्तमान समय में विश्व के 19वें नंबर के खिलाड़ी हैं लक्ष्य सेन। 22 वर्ष के कहाँ किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो अल्मोड़ा उत्तराखंड के हैं लक्ष्य सेन। वहीं दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम 2022 जो कि बर्मिंघम में आयोजित हुए थे, उसमें दोस्तों मैन सिंगल में लक्ष्य सेन द्वारा गोल्ड मेडल वहां पर जीता गया। वही लक्ष्य सेन को दोस्तों अर्जुन पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो ध्यान है वर्ष 2022 में। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। दोस्तों, तीसरी G20 सांस्कृतिक कार्य समूह यानी कल्चरल वर्किंग ग्रुप की बैठक का उद्घाटन सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो G20 वर्ष 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। तो G20 की अध्यक्षता के तहत तीसरी G20 संस्कृत कार्य समूह की बैठक का उद्घाटन सत्र यह हम्पी कर्नाटक में दोस्तों यह आयोजित किया गया है। थीम क्या है दोस्तों वर्ष 2023 की G20 की? तो है दोस्तों वसुधैव कुटुंबकम। वर्ष 2024 में यानी अगले साल G20 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ध्यान रहे हुआ करेगा दोस्तों ब्राजील। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो हाल ही में वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 का आयोजन किया जाएगा दोस्तों बैंकॉक में। बैंकॉक यानी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। तो बैंकॉक में वर्ष 2023 में वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 का आयोजन किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4। तो हाल ही में किसके नाम पर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक छोटे ग्रह का नाम रखा है? तो वो कौन है दोस्तों जिनके नाम पर IAU ने एक छोटे ग्रह का नाम रखा है? तो दोस्तों भारतीय है अश्विन शेखर। भारतीय खगोल शास्त्री हैं दोस्तों अश्विन शेखर। उनके नाम पर ही IAU ने एक छोटे ग्रह का नाम रखा है और अब तक दोस्तों 5 भारतीयों को दोस्तों यह सम्मान मिला है। और बात की जाए IAU यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, तो इसकी स्थापना कब होती है? तो वर्ष 1919 में 1909 में 103 साल पहले। हेडक्वार्टर कहाँ पर? तो पेरिस फ्रांस में। तो ध्यान रहे अश्विन शेखर के नाम पर ही दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने एक छोटे ग्रह का नाम रखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 5 पर। तो हाल ही में भारत के निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति चुनावों के निरीक्षण करने के लिए किस देश की यात्रा पर है? तो भारत के निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति चुनावों का निरीक्षण करने के लिए किस देश की यात्रा पर है? तो ध्यान दें उज्बेकिस्तान देश की यात्रा पर है दोस्तों भारत के निर्वाचन आयुक्त, जो कि राष्ट्रपति चुनाव को वहां पर निरीक्षण करेंगे। कौन गए वहां पर? कौन से निर्वाचन आयुक्त, क्या नाम है उनका? तो अनूप चंद्र पांडे। ध्यान वर्तमान समय में दोस्तों भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो उनका नाम है राजीव कुमार। साथ ही साथ 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो कौन कौन? डॉक्टर अनूप चंद्र पांडे और दूसरे हैं दोस्तों अरुण गोयल। तो उनमें से ही दोस्तों अरुण चंद्र पांडे जो कि राष्ट्रपति चुनाव का निरीक्षण करने के लिए अभी उज्बेकिस्तान देश की यात्रा पर गए हैं। बता दें दोस्तों नेक्स्ट ईयर अप्रैल में उज्बेकिस्तान में राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वन्य जीव अनुकूल राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो भारत के ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दोस्तों किस राज्य में वन्य जीव अनुकूल राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया? तो ध्यान रहे छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ राज्य के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो भूपेंद्र बघेल। वहीं गवर्नर कौन है? तो उनका नाम है दोस्तों विश्वभूषण हरिचंदन। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? तो वह दोस्तों 1 नवंबर 2000 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 7 पर। तो हाल ही में कौन सा देश भारत के मुंबई शहर में अपना तीसरा राजनयिक कार्यालय खोलने की घोषणा की है? किस देश ने भारत के मुंबई शहर में अपना तीसरा राजनयिक कार्यालय खोलने की घोषणा की है? राजनयिक कार्यालय यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। तो वो कौन सा देश है? ध्यान दें ताइवान देश ने दोस्तों भारत के मुंबई शहर में अपना तीसरा रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोलने की अभी रिसेंटली घोषणा की है। इससे पहले 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस
ताइवान देश द्वारा खोले गए हैं? तो दोस्तों पहला नई दिल्ली में 1995 में खोला गया, 1995 में नई दिल्ली में। वहीं दूसरा खोला गया दोस्तों चेन्नई में सन 2012 में। अभी तीसरा कहाँ पर खोला जाएगा? तो मुंबई शहर में। पढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 8। दोस्तों हाल ही में फ्लिपकार्ट ने पर्सनल लोन के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो फ्लिपकार्ट जो कि एक ई कॉमर्स कंपनी है, इन्होंने पर्सनल लोन के लिए किस बैंक के साथ? तो एक्सिस बैंक के साथ समझौता किया है। फ्लिपकार्ट ने पर्सनल लोन के लिए दोस्तों एक्सिस बैंक के साथ समझौता किया है। एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1993 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर? तो मुंबई महाराष्ट्र में। वर्तमान समय में एमडी और सीईओ कौन है एक्सिस बैंक के? तो उनका नाम है दोस्तों अमिताभ चौधरी। वही फ्लिपकार्ट क्या है? तो इंडियन ई कॉमर्स कंपनी। कब यह स्थापित हुई, कब स्थापना हुई फ्लिपकार्ट की? तो वर्ष 2007 में। संस्थापक कौन थे दोस्तों फ्लिपकार्ट के? तो उनका नाम था सचिन बंसल और बिनी बंसल। हेडक्वार्टर कहाँ पर फ्लिपकार्ट का? तो है दोस्तों बेंगलोर कर्नाटक में। पढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 9 पर। दोस्तों हाल ही में अगस्त 2023 में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो वह अगस्त 2023 में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन का आयोजन केन्या देश में किया जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश केन्या। वहीं पर अगस्त 2023 में दोस्तों भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो हाल ही में कौन सा शहर ईपीआर क्रेडिट पाने वाला भारत का पहला नागरीय निकाय बना है? तो कौन सा शहर है दोस्तों जिसको ईपीआर क्रेडिट पाने वाला भारत का पहला नगरीय निकाय बना है? तो है इंदौर मध्य प्रदेश में। यानी मध्य प्रदेश में इंदौर शहर, इसको ही दोस्तों यह भारत का पहला नगरीय निकाय बना है जिसको ईपीआर क्रेडिट मिला है। ईपीआर क्रेडिट यानी दोस्तों सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोकथाम के लिए इंदौर शहर को दोस्तों यह सफलता मिली है। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप में शामिल हुआ है? तो रिसेंटली ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप में जो देश शामिल हुआ है वो है दोस्तों अपना ही देश भारत। भारत दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निमंत्रण पर ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप यानी सीजीआरसी में शामिल हो गया है। सीजीआरसी की स्थापना कब हुई? तो मार्च 2022 में ही। रिसेंटली भारत दोस्तों ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप में अभी शामिल हुआ है। अगला प्रश्न नंबर 12। दोस्तों हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? किस देश के प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया? मार्क रूट यह किस देश के प्रधानमंत्री है? तो दोस्तों नीदरलैंड के। नीदरलैंड देश के प्रधानमंत्री मार्क रूट ने दोस्तों रिसेंटली अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। प्रश्न नंबर 13। तो हाल ही में माया मोदी आजाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो पुस्तक का नाम है दोस्तों माया मोदी आजाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व। इस पुस्तक के लेखक है दोस्तों सज्जन कुमार और उषा पाई। यानी सज्जन कुमार और उषा पाई द्वारा लिखी यह पुस्तक है माया मोदी आजाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व। रिसेंटली दोस्तों योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ध्यान रहे उनका नाम है रूपा पाई। अभी माया मोदी आजाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व यह लिखी गई है सज्जन कुमार और उषा पाई द्वारा। अगला प्रश्न नंबर 14। दोस्तों हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने एनएसयूआई छात्र इकाई का प्रभारी किसे बनाया है? तो एनएसयूआई के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी द्वारा? तो उनका नाम है दोस्तों कन्हैया कुमार। ध्यान दें कन्हैया कुमार, इनको ही दोस्तों एनएसयूआई का प्रभारी अभी नियुक्त किया गया है। बता दें एनएसयूआई ने नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया। कब एनएसयूआई की स्थापना हुई? वर्ष 1971 में, 1971 में। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर? तो नई दिल्ली में दोस्तों। चेयरपर्सन कौन होते हैं इसके? तो है दोस्तों राहुल गांधी। वहीं प्रेसिडेंट कौन नियुक्त किए गए हैं? तो उनका नाम है कन्हैया कुमार। अगला प्रश्न नंबर 15। दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू की है? किस राज्य सरकार द्वारा जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू की गई है? तो यह की गई दोस्तों राजस्थान राज्य सरकार द्वारा। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा ही रिसेंटली जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू की गई है। कौन चीफ मिनिस्टर है राजस्थान के? तो अशोक गहलोत। वहीं गवर्नर कौन है? तो उनका नाम है कलराज मिश्र। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। दोस्तों हाल ही में किस राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट रेल का शुभारंभ किया गया? तो
आप ध्यान रहे, प्रोजेक्ट रेल का शुभारंभ यह किया गया दोस्तों झारखंड राज्य में। क्या उद्देश्य है प्रोजेक्ट रेल का? तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए दोस्तों प्रोजेक्ट रेल का शुभारंभ किया गया झारखंड राज्य में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 17वें की ओर। दोस्तों हाल ही में फ्रांस ने स्वच्छ ऊर्जा में तेजी से बदलाव के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो फ्रांस देश द्वारा दोस्तों स्वच्छ ऊर्जा में तेजी से बदलाव के लिए संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई देश के साथ समझौता किया गया है। ध्यान दें, फ्रांस देश द्वारा यूएई देश के साथ स्वच्छ ऊर्जा में तेजी से बदलाव के लिए समझौता किया गया है। प्रश्न 18वां। तो हाल ही में किसे रूस की दिग्गज ऑयल कंपनी रोसनेफ्ट ने अपना बोर्ड सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों रोसनेफ्ट जो कि रूस की दोस्तों एक दिग्गज ऑयल कंपनी है, तो उन्होंने दोस्तों अपने बोर्ड मेंबर्स के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो दोस्तों भारत के ही हैं जी.के. सतीश। इनको द्वारा ही दोस्तों रूस की ऑयल कंपनी रोसनेफ्ट ने अपना बोर्ड मेंबर के रूप में दोस्तों जी.के. सतीश को नियुक्त किया गया है। बता दें जी.के. सतीश क्या थे? तो दोस्तों यह जो कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के दोस्तों डायरेक्टर यहाँ रह चुके हैं जी.के. सतीश। अभी इन्हीं को ही दोस्तों रूस की दिग्गज ऑयल कंपनी रोसनेफ्ट ने अपना बोर्ड मेंबर्स के रूप में इनको नियुक्त किया है। प्रश्न 19वां। तो हाल ही में भारत और कौन सा देश चुनावी सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और किस देश ने चुनावी सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों वह है पनामा देश। भारत ने और पनामा देश ने दोस्तों चुनावी सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पनामा जो कि दोस्तों लैटिन अमेरिका में एक स्थित एक देश है, पनामा देश। इनने ही पनामा और भारत देश ने ही चुनावी सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रश्न नंबर 20। तो बास्केटबॉल स्टार और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निक्की मैकरी 51 वर्ष इनका निधन हो गया है। तो वह किस देश की थी? तो दोस्तों निक्की मैकरी जो कि बास्केटबॉल की एक प्लेयर थी और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है, तो अमेरिका देश से दोस्तों इनका संबंध था, जिनका कि दोस्तों 51 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। दोस्तों 2 बार की दोस्तों ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर थी निक्की मैकरी, जिनको कि वर्ष 1996 और 2000 ओलंपिक में दोस्तों इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। तो 51 वर्षीय रिसेंटली इनका निधन हुआ है दोस्तों। तो यह अमेरिका देश से संबंधित थी। तो दोस्तों 11 जुलाई 2023 की करंट अफेयर्स की होते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपके लिए दोस्तों पिछले वीडियो से ये रहा प्रश्न। हाल ही में दोस्तों 132वां डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 132वां डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपके सामने ऑप्शन दोस्तों नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर या कोच्चि। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो की पीडीएफ दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ल्ड अफेयर जीएस से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।